हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ यूनिट 2। किसका? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का। यूनिट 2 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, चैप्टर 1 ले रहे हैं हम लोग, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस और टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे, टाइट्रेशन क्या होता है वो देखेंगे, टाइट्रेंट टाइट्रेंट ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आपने स्कूल में किया होगा, ब्यूरेट को लेते फिनॉप्थिलीन, ये पिंक कलर देता है, वो सब चीज़ें किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो हम कहाँ थे? दैट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, चलो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको डिटेल पीडीएफ के नोट्स मेरे नोटबुक के आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे नोटबुक के। तो अब होता क्या है टाइट्रेशन, तो लिखो टाइट्रेशन साथ में। स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। डेफिनेशन है टाइट्रेशन की, आप लिखो इट इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस या टेक्निक बोल सकते हो, टेक्निक इन विच इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, आपको मतलब बताता हूँ, पहले आप लिख लो, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, तो अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। दैट इज टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन होता क्या है कि वो ऐसा प्रोसेस है, ये टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मानो ऐसा मान लो यहाँ पर ये है अपना बीकर, कॉर्नफ्लेक्स, और ये अपना ब्यूरेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नोन कंसंट्रेशन डालते हैं, जो हम लोग को पता है उसका कंसंट्रेशन, वो सोल्यूशन लेते हैं। और इसमें हम लोग अननोन कंसंट्रेशन, ये नीचे वाले में हम लोग अननोन कंसंट्रेशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं, वो सोल्यूशन लेते हैं। अब ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग टाइट्रेंट, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं टाइट्रेंड। ठीक है, डी से याद रखो डाउन और टी से याद रखो टॉप। तो टाइट्रेंड और टाइट्रेंड दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। प्रोसेस क्या होता है उसको बोलते हैं टाइट्रेशन, जिसमें हम लोग इसमें नोन कंसंट्रेशन लेते हैं और इसमें अननोन कंसंट्रेशन लेते हैं। और उसमें टाइट्रेशन करके हम लोग क्या करते हैं, नोन कंसंट्रेशन के हेल्प से जिसका अननोन कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये टाइट्रेशन कहलाता है। तो टाइट्रेशन इतना क्लियर है। अब कुछ कुछ टर्म्स मैंने बता ही दिया, जैसे टाइट्रेंट होता है जो ऊपर कंसंट्रेशन लेते हैं नोन कंसंट्रेशन, और टाइट्रेंट मतलब अननोन कंसंट्रेशन नीचे लेते हैं कोन फ्लैक्स में, कोनिकल फ्लैक्स में। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग को सोल्यूशन का एंड पॉइंट पता चले, मतलब सोल्यूशन खत्म करे उसका पता कैसे चलेगा, दैट इज हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो आइडेंटिफाई करती है एंड पॉइंट, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। और एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि जब जब भी मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी मोल से टाइट्रेंट के जो एनालाइट है नीचे बीकर में, इसमें जो एनालाइट है ये वाले में, इसको ही तो बोलते हैं एनालाइट। एनालाइट हो गया या टाइट्रेंड हो गया, इसी को तो बोलते हैं। तो इसका जो मोल्स है वो इक्वल होता है किसके, इसके इसके मोल्स के बराबर हो जाता है, वहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। और एंड पॉइंट पता ही है, कलर इंडिकेटर का चेंज हुआ तो एंड पॉइंट आ गया। तो ये सब चार चीज़ें बेसिक टर्म्स है। अब क्या है, इतना बता दिया आपको। डिटेल नोट्स आपको अभी समझो, डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। अब होता क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, इसमें जैसे हम लोग ने बात किया, ऊपर एक सोल्यूशन रहेगा नीचे एक सोल्यूशन रहेगा, वो टाइट्रेशन कहलाता है। अब एसिड बेस में क्या करेंगे, ऊपर एसिड रहेगा नीचे बेस, या फिर नीचे एसिड रहेगा ऊपर बेस, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, या फिर बेस का हेल्प से हम लोग एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ है। और इसमें फिनॉप्थिलीन बेसिकली, मोस्टली हम लोग फिनॉप्थिलीन एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। आपको पीडीएफ के डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन को, ठीक है, टाइट्रेशन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। टाइट्रेशन, इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट,
ठीक है, अभी समझो, बाद में नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे मान लिया आपको ये तो बेसिकली सबको पता है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके कौन सा सॉल्ट बनाता है, NaCl, और वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये सब हम लोग टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फिनॉप्थेलिन एज अ इंडिकेटर लेंगे, लिख लो फिनॉप्थेलिन, फिनॉप्थेलिन एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब होता क्या है, एक चीज़ है कॉन्सेप्ट, फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर लेंगे। अब थियोरी लिखो आप, थियोरी क्या है, आप थियोरी लिख सकते हो आर्हेनियस के, ये सब पता ही होगा आपको, पहले भी 11th-12th में पढ़े हो। इसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड। 3 थियोरी होती है, आपको पता है, H+ प्रोड्यूसर, ये H+ डोनर कौन, एसिड। ठीक है, एसिड, H+ डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस वो होते जो आर्हेनियस के हिसाब, मैं पहले लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ फिर। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, थियरीज, 3 थियरीज है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और दैट इज ल्यूइस। आर्हेनियस का मतलब होता है H+ प्रोड्यूस करना। एसिड आर्हेनियस के हिसाब से एसिड का मतलब होता है जो H+ प्रोड्यूस करे, और बेस का मतलब होता है जो OH- प्रोड्यूस करे। पर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड H+ डोनर होता है, और बेस होता है जो H+ एक्सेप्ट करे, हाँ वो होता है ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस। और लुइस होता है कि वो एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और वो बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करे, वो बेस कहलाता है। तो ये सब थी, आपको ये पता है, ये सब, ये आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लुइस, बेसिक आपको टेबल के फॉर्म में बता दिया हूँ। और इसमें 2 और कंसेप्ट है, एसिडीमेट्री। फिर एंड ऑफ द लेक्चर में हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे। एसिडीमेट्री, एसिडीमेट्री में क्या होता है कि हम लोग एसिड, जो स्टैंडर्ड एसिड लेते हैं, एसिड के मदद से हम लोग बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन, इसमें अननोन क्या होता है, बेस होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है। और लिखो, एक होता है टर्म एल्किलीमेट्री। अब नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग बेस की मदद से एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन concentration of acidimetry solution, acidic solution by standard basic solution। ठीक है, तो हम देखो अभी इतना 2 टर्म बता दिया। ये एल्किलीमेट्री क्या होता है, हम लोग बेस की हेल्प से क्या करते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, एसिडिक वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो चलो आज का पूरा रिवाइज करते, क्या है टाइट्रेशन। तो हम लोग ने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का। तो इसका पहला चैप्टर है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला वर्ड पढ़ते हैं, टाइट्रेशन होता क्या है। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग नोन कंसंट्रेशन जो हम लोग को पता है ना, उसकी मदद से हम लोग अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टाइट्रेशन होता क्या है, अब उसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेंड और टाइट्रेंट ये सब पता है चला, जो ऊपर रखते हैं वो टाइट्रेंट, जो नीचे रखते हैं वो टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग बेस की हेल्प से एसिड के कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, या एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इसको फिनॉप्थेलिन एज अ बेसिकली इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में मोस्टली। फिर ये तीनों थियरीज देखी, H+ प्रोड्यूसर, ये सब आप देख लो, ये सिंपल है, पहले भी पढ़े। और इसमें 2 टर्म है, एल्कलीमेट्री और एल्कलीमेट्री और एसिडीमेट्री। एसिडीमेट्री मतलब एसिड की हेल्प से हम लोग बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, और एल्कलीमेट्री मतलब बेस के हेल्प से हम लोग एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, और ये एसिडीमेट्री में एसिड की हेल्प से बेस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो इतना ठीक क्लियर है, बेसिक टर्म्स पढ़े, थियरीज पढ़ी। ठीक है,
कौन कौन एसिड एसिड बेस क्या होते हैं, आर्हेनियस के हिसाब से भी, ब्रॉन्स्टेड ल्यूइस के हिसाब से देख लिया। तो छोटे छोटे टेम्परेरी ट्राइटेशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थियोरी ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थियोरीज ऑफ इंडिकेटर्स, ऑसवाल्ड थ्योरी, ये सब आएगा चीज़ें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना।